अरिहंत प्रभु सर्व गुणों से संपन्न, सर्व दोषों से रहित, सर्व कल्याणकारी आत्मा, ऐसा तत्व दुनिया में दुर्लभ है, असंभव है और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए अपने यहां पर हर किसी को भगवान माना नहीं जाता, हर किसी को भगवान मानना नहीं चाहिए। जो सर्व कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष में गए हैं, ऐसे अरिहंत और सिद्ध ही भगवान माने जा सकते हैं। देवी देवता भगवान नहीं हो सकते, कोई गुरु भगवान नहीं हो सकते। इसीलिए उस भगवान की पूजा के लिए ये चौथी वाली अंगुली निर्धारित की गई है। अंगूठे के साथ गिनो तो चौथी और सिर्फ अंगुलियों को गिनो तो तीसरी। देवी देवताओं के लिए तिलक है, श्रावक श्राविकाओं के लिए तिलक है, अन्य सज्जन पुरुषों के बहुमान के लिए तिलक है, लेकिन वो तिलक अंगूठे से होता है। भगवान को तिलक पूजा वाली अंगुली से होगा। भगवान वो भगवान, बाकी सब अलग। आज तो हम घालमेल करते हैं, हम देवी देवताओं को भी भगवान मान लेते हैं, भगवान के तुल्य मान लेते हैं, भगवान की परवाही नहीं करते हैं, भगवान को समझते ही नहीं है। अरिहंत और सिद्ध के प्रति इतनी गहरी आस्था नहीं है, खाली आया राम गया राम है, समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अरिहंत के स्वरूप को ठीक तरीके से समझते नहीं है। अरिहंत के स्वरूप को समझेंगे, अरिहंत के गुणों को समझेंगे तो अरिहंत की भक्ति सार्थक होगी। ज्यों ज्यों अरिहंत परमात्मा की सेवना करते हैं, त्यों त्यों जीव में, आत्मा में ज्ञान प्रकट होता है। और जो आत्माएं अरिहंत नहीं बन सकती है, वे अरिहंत की भक्ति करते करते सिद्ध बनती है। अब आप सोचोगे कि मंदिर के अंदर अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप कैसे समझें? तो कि जब परिकर हो तो अरिहंत, परिकर ना हो तो उसे सिद्ध माना जाए। जैसे भगवान महावीर को परिकर ना हो और पार्श्वनाथ परमात्मा को परिकर हैं, तो अरिहंत परमात्मा के तौर पर पार्श्वनाथ को और सिद्ध परमात्मा के तौर पर महावीर भगवान की पूजा करनी है। दोनों की पूजा में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होता कि मुझे मूल नायक भगवान की पूजा करने को नहीं मिली तो वो पूजा नहीं है, साइड के भगवान की पूजा करने को मिली तो भी वो पूजा ही है, शुद्ध तरीके से पूजा है। कहीं कोई शास्त्र इसके बारे में गलत विधान नहीं देते। लेकिन देवी देवताओं की पूजा किया हुआ केसर चंदन वो अरिहंत परमात्मा के काम नहीं आ सकता। अरिहंत परमात्मा की पूजा की हुई और बचा हुआ केसर चंदन वो देवी देवताओं के काम आ सकता है। और जब कभी भी देवी देवताओं को पूजा करनी हो तो सिर्फ तिलक करना होता है, अलग अलग जगह उनकी टीकियां लगानी नहीं होती। लेकिन सबसे अधिक अरिहंत परमात्मा की भक्ति श्रद्धा को समझना चाहिए। 12 गुण होते हैं, इनमें से 4 तो अतिशय होते हैं और 8 देवताओं के द्वारा प्रदत्त होते हैं, खड़े किए गए होते हैं। अरिहंत परमात्मा को तो इनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन यह मात्र अरिहंत का परिचय है। वैसे अरिहंत परमात्मा तो अनंत गुणों के भंडार होते हैं और सभी दोषों से रहित होते हैं। जितने आप गिनाओ उतने कम हैं। अरिहंत परमात्मा जब अपने लगेंगे तो अरिहंत परमात्मा का शासन, अरिहंत परमात्मा के साधु साध्वी, अरिहंत परमात्मा का ज्ञान, अरिहंत परमात्मा के सिद्धांत, अरिहंत परमात्मा ने जो जो बातें कही है वे भी हमको अपनी लगेगी। आज अगर शासन अपना नहीं लगता है, साधर्मिक अपना नहीं लगता है, धर्म संघ अपना नहीं लगता है, पाठशाला आमिल खाता अपना नहीं लगता है, या उपाश्रय इत्यादि की चिंता आपको नहीं होती है, या धर्म संघ की चिंता नहीं होती है, या भगवान का द्रव्य आपको अपना नहीं लगता है, तो मान के चलिए कि अभी तक आपने अरिहंत को अपना नहीं समझा है। आपको तो आज भी लगता है कि दे द्रव्य अधिक से अधिक इकट्ठा करने का और उसको जमाबंदी में रखने का, मस्त बैंक में डालने का, ब्याज पे ब्याज खाने का, इस प्रकार सोचने का कि गदक हो या दूसरे कोई हो, संघ बहुत बड़े हैं, धनवान है, श्रीमंत है। जबकि भगवान ने तो ऐसा कहा नहीं, ये भगवान की बात है नहीं। कभी कभी मुझे सवाल उठता है कि ये देव द्रव्य खड़ा करने का आपको किसने बोला? जब इकट्ठा करना था तो खड़ा करने के लिए बोला किसने? इकट्ठा क्यों कर रहे, किसके लिए कर रहे, किसने कहा है, करना क्या है? बाकी जो भगवान की पूजा ना करें तो हम ट्रस्टी किस बात के, पूजा ना आए तो भी ट्रस्टी किस बात के, गुरुवंदन ना आए और गुरुवंदन करने ना जाएं तो फिर ट्रस्टी किस बात के? हकीकत तो यह है कि 2 समय जाना पड़े गुरुवंदन करने के लिए। और भगवान की सब विधियां, भगवान के सिद्धांत जानने चाहिए, पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। कस्तूरबाई सेठ के बेटे सैनिक भाई सेठ 70 साल की उम्र में इतनी बड़ी कंपनियों के मालिक, इतने सारे तीर्थों के अधिपति जैसे सब कुछ, तो भी पढ़ाई करते थे, सब अलग अलग ग्रंथ पढ़ते थे और जो चीज समझ में नहीं आती थी किसी आचार्य भगवंत के बाद में पास में पूछने आते थे कि जानना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है। बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने रखा था। आज भी वाल्केश्वर, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत के अंदर बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, श्रावक पढ़ते हैं, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के। अपने यहां पर ज्ञानाभ्यास कम हो गया। इसीलिए कहता हूं अरिहंत परमात्मा की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सबसे पहले समझा जाए, वैसा ही किया जाए, वैसा ही जिया जाए और सिद्ध परमात्मा को भजा जाए। समझो अरिहंत ना बन सके तो रोज कामना करें जल्दी से जल्दी सिद्ध गति प्राप्त हो, अष्ट कर्मों की निर्जरा हो, वैसा जीवन जीने को मिले, वैसे
वैसी उच्चतम भावनाएं आए, उतना मैं पापों से मुक्त बनने का निरंतर पुरुषार्थ करता रहूं। ऐसा करके ग्रस्त जीवन एकदम बढ़िया, शानदार, जानदार बनाना होता है। तो ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी ग्रस्त जीवन से न्यारे, अलग, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कम से कम पाप, अधिक से अधिक पुण्य, कम से कम अपराध, अधिक से अधिक भलाई, सोच ही वैसी, विचार भी वैसे,